स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एग्जामिनेशन 2026 में आप सबके प्रैक्टिकल एग्जाम 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक शेड्यूल्ड हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, जिसमें प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। और आप सभी को पता है बिना एडमिट कार्ड के आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो जिन भी ट्रेनीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे लिस्ट भी किया आपके कमेंट के बेसिस पे, जो आपने हमारे वीडियो पे कमेंट किया था। अगर इनके अलावा आपको कोई दिक्कत आ रही तो वो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी इन सभी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, जहाँ आप जाके सिर्फ और सिर्फ 29 रुपये में आईटीआई के अलग अलग सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सीवीटी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हमने बताया, अपने मोबाइल से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको क्या दिक्कत आ रही प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। पहली दिक्कत जो सबको आ रही है, यहाँ पे ट्रेनी लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है। को मोबाइल में उनको ट्रेनी लॉगिन वाला ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। इसे हमने शॉर्ट्स में भी और बड़े वीडियो में भी बताया, और अभी आपको इसी वीडियो में हम फिर से बताने वाले हैं किस तरह से आपको ट्रेनी लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा मोबाइल में और कैसे आप वहाँ पे आसानी से अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल भी। बट प्रॉब्लम उनके लिए है जिनके पास वो कह रहे हैं पीआरएन नंबर ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपके पास आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिला था, आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन हो गया था लेकिन खो गया है। और दूसरा ये है कि आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ ही नहीं, मतलब आपने आईटीआई में ट्रेनी वेरिफिकेशन कराया ही नहीं है। तो पहले केस में तो ये है कि आपका अगर पीआरएन नंबर खो गया है, आपको एसएमएस आया था, आपने वो डिलीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, उस केस में मिल जाएगा, बड़ा इशू नहीं है। लेकिन दूसरा केस है जब आपका पीआरएन नंबर जनरेट हुआ ही नहीं, आपने आईटीआई में जाके अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन कराया ही नहीं, उस केस में अभी आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पीआरएन जनरेशन बंद हो चुका है। तो अभी आप फ़िलहाल एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपको बाद के लिए ट्राई करना होगा। जब पुराने छात्रों को मौका मिलेगा वेरिफिकेशन का, तब आपको अब बाद में ट्राई करना होगा। इस बार इस एग्ज़ाम में आपका अभी कुछ नहीं हो सकता है। अब बात करें जिनका पीआरएन नंबर जनरेट हुआ था लेकिन आपको मिल नहीं रहा, आप अपने आईटीआई में कांटेक्ट करिए, वहाँ से आपको आपका पीआरएन नंबर भी मिल जाएगा। क्योंकि आईटीआई के लॉगिन पे पूरी ट्रेड वाइज सारे छात्रों की लिस्ट रहती है, वो वहाँ से आपका पीआरएन नंबर भी दे सकते हैं, वहाँ से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके आपको दे सकते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना कि आप लॉगिन करके एडमिट कार्ड नहीं निकाल पा रहे तो आपका पेपर नहीं होगा। ठीक है, आप सिंपल अपने आईटीआई में कांटेक्ट करिए, चाहे आप प्राइवेट आईटीआई में पढ़ रहे हैं चाहे गवर्नमेंट में, वहाँ बात करिए, आपका एडमिट कार्ड भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। उनके लॉगिन पे सारे छात्रों के एडमिट कार्ड एक साथ डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये भी इसी की तरह कह लो, मोबाइल ओटीपी प्रॉब्लम। आपने जो मोबाइल नंबर दिया था अपने रजिस्ट्रेशन में, वो मोबाइल नंबर मान लीजिए आपका बंद हो गया या कहीं आपका मोबाइल क्या हो गया, खो गया। ठीक है, तो ओटीपी तो आएगा ही नहीं। जब भी आप लॉगिन करने जाएंगे ट्रेनी लॉगिन, तो आपका ओटीपी मस्ट है, उसमें ओटीपी आपको एंटर करना पड़ेगा। तो इस केस में भी आपका अब कुछ नहीं हो सकता, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आपको वही करना है जो अभी हमने बताया, अपने आईटीआई में आप कांटेक्ट करिए और वहाँ से अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए। ठीक है, यही एक तरीका। अगर मोबाइल ओटीपी की प्रॉब्लम है उस केस में भी, यहाँ भी आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि ओटीपी नहीं आ रहा, मोबाइल खो गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम आपसे कहेंगे, कोशिश करिए कि मोबाइल नंबर अपना जो है ना चेंज भी करा लीजिए प्रोफाइल में आईटीआई में बात करके, या अपना उस मोबाइल नंबर को कोशिश करिए दोबारा निकलवाने की। क्योंकि आप जब भी कभी मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहेंगे, उन सब केस में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा अगर आप लोग अवेयर रहें, रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपसे बोला जाता है कि इस मोबाइल नंबर को जो आप यहाँ डाल रहे हैं उसे आप एटलीस्ट चलाइएगा 1-2 साल तक, जिससे कि आपका सर्टिफिकेट, रिजल्ट, ये सब आप डाउनलोड कर पाएँ। तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं, आप अपने आईटीआई से कांटेक्ट करिए, चाहे जिस आईटीआई में आप पढ़ रहे हो, वहाँ के लॉगिन से आपका एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा, आप अपना एग्ज़ाम बिल्कुल दे पाएंगे। चौथा एक प्रॉब्लम है कुछ कैंडिडेट्स फेस कर रहे हैं, जब आप लॉगिन करने जाते हैं पासवर्ड क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम आती है। आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो गलत बताने लगता है। उस केस में आपको ध्यान रखना है, जो पासवर्ड बनाना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अल्फ़ा न्यूमेरिक बनाना है। एक कैपिटल लेटर आपको रखना है, कुछ स्मॉल लेटर्स आपको रखने हैं, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर @ हैज़ कुछ भी रखना है,
और नंबर्स रखने हैं। मिनिमम 8 कैरेक्टर का आप पासवर्ड बनाएंगे और दोनों टाइम सेम पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। दोबारा आप पासवर्ड और OTP से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 जो प्रॉब्लम्स थी उनका ये सॉल्यूशन था। यानी हर एक समस्या अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो उसका समाधान यही है कि आप इधर उधर भटकने के बजाय अपने ITI में जाएं, वहाँ पे बात करें, आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने आप ज़रूर जाइएगा। जो भी डेट निर्धारित है उस डेट पे ज़रूर पहुँचिएगा। एब्सेंट हो जाएंगे प्रैक्टिकल में तो फिर आपको परेशान होना पड़ेगा, बाद में आपको बैक पेपर का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में एब्सेंट बिल्कुल ना हो। 6, 7, 8 3 दिन फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है और 9 और 10 सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है। फर्स्ट ईयर में आपके 1 ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों ट्रेड आएंगे, तो उसमें आपको ज़रूर जाना है। आज या कल में आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के सारे पेपर्स, कैसे आपको कॉपी लिखनी है, कैसे वाइवा होता है, उन पे ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, वीडियोस को लाइक करते रहेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। साथ ही साथ हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे भी वो सारे पेपर्स के PDF डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर आया था, क्योंकि उसी तरीके के पेपर बार बार यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब ट्रेनी लॉगिन प्रॉब्लम जो आपको मोबाइल में हो रही, उसका सॉल्यूशन आपको हम बता देते हैं। तो ट्रेनी लॉगिन का सॉल्यूशन ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे सर्च कीजिए SIDH। ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल हब खुलेगा, यहाँ पे आ जाइए। अब आप यहाँ अगर डायरेक्ट लॉगिन पे आएंगे और DGT इकोसिस्टम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी लॉगिन का पेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक ये है कि आपको यहाँ ITI रिजल्ट पे आना है। अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तब तो मिल जाएगा आपको, मोबाइल पे कर रहे हैं उस केस में यहाँ आप CTS चूज़ करिए और यहाँ पे कोई भी एक जस्ट टेक्स्ट आप एंटर कर दीजिए, तो आपका ये जो 3 डैश दिख रहा है ना, ये काम करने लगेगा। उसके पहले यहाँ टच नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ आपको देखिए लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप लॉगिन पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रेनी लॉगिन का सबसे पहले नंबर पे, और जो ITI आपका निकाल के देंगे ना, वो यहाँ पे देखिए नोडल ITI लॉगिन ना, यहाँ से सबका निकाल सकते हैं। आपका PRN नंबर यहाँ से दे सकते हैं अप्रूवर लॉगिन से, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, आप जाके आराम से अपना निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब ट्रेनी लॉगिन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। यहीं आपको आपका PRN नंबर, रोल नंबर जो है वो एंटर करना, जिनके पास है। जिनके पास नहीं, आप ITI से कांटेक्ट करिए, या तो डायरेक्ट एडमिट कार्ड लीजिए या तो अपना PRN नंबर लीजिए। ठीक है, अगर मोबाइल नंबर का एक्सेस आपके पास है उस केस में यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। ठीक है, यहाँ अपना PRN नंबर आप एंटर करेंगे, जो भी आपका PRN नंबर होगा। हम यहाँ रैंडमली ऐसे एंटर कर रहे हैं। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आप जब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक पासवर्ड पहले से क्रिएट होगा, तो पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, फिर एक OTP आएगा। और अगर पासवर्ड नहीं क्रिएट होगा तो पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, फिर आपका एक OTP आएगा और पासवर्ड आपका बन जाएगा। बस उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे ट्रेनी लॉगिन, और आप जाके डैशबोर्ड में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जाके प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोबाइल से ट्रेनी लॉगिन पेज पर पहुँचने की ट्रिक यही है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ITI रिजल्ट वाले सेक्शन में आएंगे। ITI रिजल्ट वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे CTS चूज़ करेंगे, यहाँ कुछ भी एक कैरेक्टर जस्ट इंटर करेंगे, फिर आप इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ट्रेनी लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप यहाँ ट्रेनी लॉगिन पे पहुँच सकते हैं। बाकी जो और प्रॉब्लम्स थी उनका भी सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया, उस तरीके से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। और एक और चीज़ कहेंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा आप परेशान ना रहिए, बस आप एडमिट कार्ड लीजिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे दीजिए। आपका 250 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। कोशिश करिए टाइम पे पहुंचिए, कॉपी लिखिए, जॉब बनाइए, जिससे इसमें आपको अच्छा नंबर मिले, क्योंकि इससे आपका परसेंटेज अच्छा गेन हो जाता है। 250 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 200 नंबर का आपका सेशनल होता है। ठीक, 450 नंबर आपके हो जाते हैं। 150 नंबर सिर्फ आपका होता है थ्योरी, जिसमें 50 नंबर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होते हैं, और 100 नंबर ट्रेड थ्योरी में, जिसमें आपका ट्रेड थ्योरी, WCS, ED सब कुछ रहेगा। उसकी भी तैयारी आप लोग अभी से करना शुरू कर दीजिए। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अलग अलग ट्रेड की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, WCS, ED की, ट्रेड थ्योरी की। उनको देखिए और अपनी CBT एग्ज़ाम की भी तैयारी जारी रखिए, जिससे कि आपका जब भी एग्ज़ाम हो 9 जुलाई से लेकर 3-4 अगस्त के बीच में आप आसानी से बिना डरे बेहिचक पेपर को अच्छे तरीके से दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ना कमेंट सेक्शन की लिंक से बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐप को इंस्टॉल करके आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 29-30 रुपये में आपको मिल जाएगी, जो कि कुछ भी नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।